हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमलीक्यू DS सिरप के बारे में। ठीक है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और इसका जो है पूरी डिटेल में ये कैसे हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताने वाला हूँ। 200 ml का सिरप आपको ये मिलेगा 326 रुपये में। ठीक है, तो अब देखिए इसको कहाँ किस फ़ायदे के लिए इसको दिया जाता है। जब आपको भूख की कमी हो, भूख नहीं लगती है, जब आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती हो, आपको खाना सही से नहीं पचता हो, तब जब आपको खाना खा रहे हैं लेकिन वो एजिमुलेट नहीं होता, वो लगता नहीं है अच्छे से, वो तुम्हारी बॉडी में पहुंचता नहीं है सेल्स तक। जैसे कहता है ना कि मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन हमारी बॉडी में लगता नहीं है, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और जो लीवर फंक्शन सही से नहीं काम करता उसमें ये हेल्प करता है, और जो लीवर फैटी हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेटोसिस, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और जो अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और जो लीवर, जब हम ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स जैसे कि कोई वैसे ड्रग्स भी ले सकते हैं हम, जैसे कि कोई वाइन या फिर किसी तरह की नशीले पदार्थ या कोई नॉर्मल ड्रग जो कि हमें किसी हार्ट के या किसी लीवर की कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं तो उसके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वहाँ से। तो ये जो लीवर होता है, लीवर के फंक्शन को सही करता है, जिससे लीवर क्या करता है कि उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी लीवर के अंदर, वो उनको बाहर निकालता है, ड्रग्स वाले टॉक्सिन्स को या नॉर्मल टॉक्सिन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं। टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले पदार्थ, उनको बाहर निकालता है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे डाइजेशन के लिए। जब डाइजेशन यानी कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एजिमुलेशन यानी कि जब हम कुछ खाना खाते हैं उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो बॉडी में जाना और बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है, उसका एक एक सेल्स तक पहुंचना, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उस न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, वहाँ तक पहुंचना। ठीक है, वहाँ तक पहुंचने को एजिमुलेशन कहते हैं। तो ये डाइजेशन में और एजिमुलेशन में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को एक एक सेल्स तक पहुँचाने तक को हम एजिमुलेशन कहते हैं। उसमें एजिमुलेशन में ये काम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन को कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये हमारे इम्यूनिटी को हमारी मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को हमारी अच्छी बनाता है। ठीक, और इसी के साथ ये लीवर टॉनिक है। ठीक है, कि जो ये लीवर पे काम करता है और लीवर में जो बाइल होता है, बाइल को ये बनाता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें फैट भी जाता है, तो ये फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसको एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर का जो फंक्शन होता है मेनली, ठीक है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है, फैट को ब्रेक डाउन करेगा और उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराएगा। तो इसकी हम डोज की बात करते हैं। इसकी डोज क्या होती है या इसको कैसे लिया जाता है। देखिए, 3 से 5 ड्रॉप हर दिन, ठीक है, 2 बार किसी बच्चे को दिया जा सकता है। इन्फेंट यानी कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है, इसकी ड्रॉप भी आती है। ठीक है, उसके बाद जब चिल्ड्रन हो जाता है 5-7 साल का, ठीक है, उसको 1 से 2 चम्मच, ठीक है, वो 2 से 3 बार हम दे सकते हैं दिन के अंदर। जो एडल्ट होता है, एडल्ट को हम जो है 2 से 3 टीस्पूनफुल यानी कि 2 से 3 चम्मच 3 से 4 टाइम हम दे सकते हैं पूरे दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या पता आपको ज़रूरत ना ही हो। ठीक है, और कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, क्या पता कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो आपकी बॉडी के साथ, लीवर के साथ, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको ना लें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू हमारा एमलीक्यू DS को लेकर। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई पूछना है आपको, तो आप कमेंट में जाइए, आप वहाँ पे जो है कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको क्लिक करके देखें।